से लाइव क्लास जो है स्टार्ट हो गया और क्लास में कोई भी छुट्टी नहीं थी। ठीक है, क्लास जो है अपने प्लानर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। आप जो है प्लानर में जाइएगा तो आपको क्लास का टाइम टेबल मिल जाएगा। पूरे बैच में आप ये देखिएगा कि 2 से 3 बार ऐसा होगा जिसमें 2-3 दिन का आपको गैप दिया रहेगा, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या फायदा हो जाता है कि जिनका बैकलॉग वगैरह है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक बार बताएंगे आवाज वगैरह सब कुछ ठीक आ रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इससे क्या, चलिए अब देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम, 1 मिनट जरूरी चीज एक बताते हैं। कोई कह रहे थे कि सर हम जो हैं 1 मिनट, हाँ, आप लोगों का कहना था कि सर हम ग्रीन वाला बुक लिए तो क्या हमें नया बुक लेने का जरूरत है? तो बिल्कुल भी नहीं। जिनके पास ग्रीन वाला बुक है उनको नया बुक नहीं लेना है। ये वाले बुक में हमने क्या किया है, 4 से 5 पेज ऐड किया है। ठीक है, हर टॉपिक में। तो उसका देखिएगा पीडीएफ आपका हम अपडेट कर दिए हैं। तो जो ग्रीन वाला बुक लिए हैं वो एक बार देख लीजिएगा फोकस करके। यहां पर आप जो है यहां पर देखते हैं, बैच में जाते हैं तो लाइव क्लास लिखता है यहां पर। ठीक है, और जो है देखिए अभी हम आपको कैमरा पे दिखा रहे हैं, बैच में एंट्री करते हैं तो लाइव क्लास दिखा। अब उसको स्क्रॉल कीजिए आगे, कैसे? पीडीएफ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक का देखिए, बुक एडेड एक्स्ट्रा पीडीएफ के नाम से एक पीडीएफ होगा, उसी को स्क्रॉल करते रहिए जैसे अभी अजीत भैया कर रहे हैं। हाँ, स्क्रॉल करते रहे, उसी पे क्लिक कर दीजिए, आपको जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है सो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे तो संधि समास प्रत्यय में ऐड हुआ है तो तीनों टॉपिक में जितना कंटेंट है वही हम लगा दिए, वो जितना पीडीएफ लगाए वो सब ऐड नहीं हुआ है। उसमें आप देखिएगा तो खुद पता चल जाएगा आपको कि क्या ऐड हुआ है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए। और बाकी जो बच्चे अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिए वो निश्चित तौर पे क्वेश्चन बैंक गाइड बुक को ले लें और जैसे जैसे क्लास चल रहा है इससे भी दमदार सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, और बहुत खुशी की बात है कि सभी बच्चों का अनुवाद, वाच्य शुद्धि और जितना तक सिलेबस था 99% बच्चों का जो है कंप्लीट हो गया है। वो हम लोग चार्ट से डाटा अंदर कैलकुलेट होता रहता है, उससे पता चल जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए ठीक है। नहीं, हम कोई स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, आज तक हम किसी स्कूल में कभी पढ़ाए ही नहीं। स्कूल पढ़ाने वाला काम नहीं करते हैं। वो स्कूल वाला सब अफवाह उड़ा देता है कि हमारे यहाँ पढ़ा रहे, हमारे यहाँ पढ़ा रहे, ताकि एडमिशन वगैरह ले ले। सीतामढ़ी में तो ऐसा बहुत अफवाह उड़ता रहता है ट्यूशन टीचर द्वारा भी। तो हमारा कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं है, स्वतंत्र टीचर है। ठीक है, आप सभी के फैमिली मेंबर है। चलिए अब देखिए बच्चों, आज जो है सेमूसी बुक का दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। क्या नाम है? बुद्धिर बलवती सदा। ठीक है, बोलचाल में इसको फटाफट में बुद्धि बलवती सदा भी बोल दिया जाता है, लेकिन सही इसका उच्चारण है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धिर बलवती सदा चैप्टर का आप में से कौन कौन हिंदी अर्थ जानता है कि इस चैप्टर का मतलब क्या है? चैप्टर का समरी नहीं पूछ रहे, ये बुद्धिर बलवती सदा का मतलब। बुद्धिर बलवती सदा का मतलब यह होता है, समझिए ध्यान से, बुद्धिर बलवती सदा का मतलब यह होता है कि बुद्धि जो है वो क्या है? बलवान, यानी बुद्धि बलवान होती है। बलवती लगा हुआ है क्योंकि स्त्रीलिंग है। बुद्धि क्या होती है? हमेशा बलवान होती है। हमेशा कहां लिखा हुआ है? सदा। सदा का मतलब हो गया हमेशा। यानी इस चैप्टर में आप देखिएगा कि बुद्धि क्या है? हमेशा बलवान होती है। बलवान मतलब बलवती होती है, एकदम बुद्धि से बड़ा कोई नहीं। सबसे बड़ा चीज है बुद्धि। आज आप देखते हैं हाथी भी किसी के कहने पे दौड़ रहा है, तो क्या उस आदमी के अंदर हाथी से ज्यादा शक्ति है? नहीं, हाथी से ज्यादा बुद्धि है। क्या है? बुद्धि है। हाथी से ज्यादा क्या है? बुद्धि है। ठीक, अब इस चैप्टर में आप देखिएगा कि एक बुद्धिमती नाम की स्त्री है, लेडीज है, और वो कैसे बार बार अपने बुद्धि का जो है इस्तेमाल कर करके उस बाघ को बेवकूफ बना देती है। और ऐसा होता भी है कई एक बार, तो हम लोग जो है बुद्धि लगा लगा कर
कितना जो है काम जो है खेल कर देते हैं, ठीक है। चाहे सरकारी ऑफिस में हो, प्राइवेट ऑफिस में, बहुत सारा प्रोसेस से खेल कर देते हैं, बड़ा बड़ा काम जो है यूं करवा लेते हैं बुद्धि लगाकर, ठीक। हाँ चलिए, बुद्धि लगाकर बहुत सारा काम आप करवा लेते हैं, ठीक है। बुद्धि रहना चाहिए, बुद्धि के साथ हिम्मत भी रहना चाहिए और सही बुद्धि लगाना है, डरना नहीं चाहिए। चलिए, हाँ स्कूल में भी नंबर मिल जाएगा। स्कूल में अब जो है वो 20 नंबर में जो मिलता है, जितना देना होता है स्कूल को, तो 20 नंबर जो है अब जा रहा है बोर्ड के पास। तो सभी स्कूल अपना अपना अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है। कुछ तो आधा से ज्यादा स्कूल तो दक्षिणा उक्षिणा चढ़ाने पर देता है, बहुत स्कूल बच्चा के परफॉर्मेंस पे देता है, बहुत स्कूल पैरवी लगा देने पर देता है, बाकी बहुत स्कूल बहुत तरीके से देता है। हम लोग भी अपने जमाने में खूब नंबर लूटे। वो तो जो नंबर देते थे उनको थोड़ा 2 मिनट मिल भी लिए, और उनका एक कुछ वीडियो भी था हमारे पास, एक गुप्त वीडियो, तो उससे ही ब्लैकमेल के करके नंबर जो है ले लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी बुक में जो है ये चीज जो है आपको ये चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, समरी है, तो पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, तो इस समरी से क्या हम लोग को लेना देना। मेन चैप्टर स्टार्ट होता है यहीं से, यहां से आराम से पढ़िएगा। एनसीईआरटी से पढ़ने का क्या फायदा है कि जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं तो जो क्वेश्चन आंसर आपको मिलता है, तो उसमें ये क्वेश्चन आंसर पैसेज देकर पूछेगा। तो पैसेज देकर पूछेगा तो इसका मतलब क्या है कि एक बार जब आप एनसीईआरटी से पढ़े रहिएगा तो ये पैसेज आपके सामने में आएगा, तो आप कहिएगा हाँ भाई तुमको कहीं देखे हैं, तो वो बोलेगा कि रे प्रो बैच 2.2 के क्लास में तुम हमको देखा था, ठीक है। तो तुझे देखा तो ये जाना सनम, पैसेज होता है दीवाना सनम। अब देखिए पैसेज कहता है, कहानी क्या है, अस्ति देवलाख्यो ग्राम, ठीक है, अस्ति देवलाख्यो ग्राम। इसका हिंदी क्या हो गया, देवलाख्यो का मतलब हुआ एक देवल, ठीक, और आख्यो का मतलब होता है नाम। समझिए ध्यान से, आराम आराम से पढ़िए, मजे ले लेके पढ़िए। अब देखिए यहां पर एक वर्ड है देवलाख्यो। देवलाख्यो में कुछ नहीं है, बस है तो है क्या, संधि हुआ है। ये संधि उंधी से आपको उतना लेना देना नहीं रखना है, बस इसी समझिए, विद्या जोराले वाला संधि। जब हम बहुआ देवलाख्यो को तोड़ते हैं तो आता है देवल प्लस आख्यो। तो ये लाइन कहता है कि देवल, देवल क्या है, गांव का नाम है। जैसे आपके हमारे गांव जिला जवार का क्या होता है, एक नाम होता है, ठीक। उसी तरह देवल क्या है, एक गांव है। आख्यो का मतलब होता है नाम या नामक। देवल नामक क्या है, ग्राम अस्ति यानी गांव था। देवल नाम का क्या था, गांव था। तत्र वहां पर राजसिंह यानी राजसिंह नाम का राजपुत्र यानी कि राजकुमार वस्ती सम, राजकुमार क्या था, रहता था। राजकुमार क्या था, रहता था। आप देखिएगा बार बार इस चैप्टर में हम है का यूज नहीं करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, था। कोई इसके पीछे का कारण बता सकते हैं, जरा बताइए तो। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बोला कि देवल नाम का क्या था, गांव था। राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा यानी एक बार। किन्नापी, किन्नापी का मतलब होता है किसी भी आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट वर्क से। तस्य यानी उसकी, भार्या यानी कि पत्नी, बुद्धिमती यानी कि उसकी पत्नी का नाम बुद्धिमती था और वास्तव में भी वो बुद्धिमती थी, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ नाम की बुद्धिमती थी, वास्तव में भी वो बुद्धिमती थी। पुत्र देवपिता, पुत्र देवपिता का मतलब हो गया दोनों पुत्रों के साथ। पितृगृहम, पितृगृहम का मतलब होता है पिता के घर। प्रति, प्रति का मतलब हो गया की ओर यानी पिता की घर की ओर। चालिता यानी कि चल दी, क्या कर दी, बुद्धिमती चल दी। अब हमने आपसे पूछा कि भाई हम था में क्यों कहानी बता रहे, तो आप देखिएगा कि कहानी हम कह रहे हैं कि भाई देवल नाम का गांव था। सनी देवल नहीं, देवल गांव का नाम ही है, ग्राम पोस्ट देवल। देवल नाम का क्या है, गांव है। राजसिंह नाम का राजपुत्र वहां रहता था। एकदा यानी एक बार किन्नापी, किसी आवश्यक कार्य से उसकी भार्या बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्ग यानी कि रास्ते में। गहन कानने, कानने का मतलब होता है जंगल, और गहन लगा दिया आगे, इसका मतलब हो गया घना जंगल।
यानी गहन कानने घने जंगल में, सा का मतलब हो गया वह, एकम यानी कि एक ठो, व्याघ्रम यानी कि बाघ को, ददर्श यानी कि देखी। ददर्श का मतलब क्या होता है? देखी। बाघ को क्या की? देखी। ठीक, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब देखिए मीडिया वाला सब रहेगा तो कहेगा बुद्धिमती का जो हस्बैंड है वो पगला है, अपनी पत्नी को अकेले छोड़ दिया। बुद्धिमती का हस्बैंड अपने पत्नी को अकेले छोड़ दिया। इंडिया वांट्स टू नो व्हाई बुद्धिमती गो अलोन। द बड़ी खबर, बुद्धिमती को क्यों छोड़ा गया। ठीक है, अब चलिए बुद्धिमती ने क्या किया? बाघ को देखा। अब देखिए बुद्धिमती क्या है, तो सा वह व्याघ्रम आगच्छन्तम, ये दो वर्ड से मिलके बना है, विद्या जो राले वाला संधि यहां पर भी होगा। व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्रम का मतलब हो गया बाघ, आगच्छन्तम का मतलब होता है बाघ को अपनी ओर आते हुए देख, दृष्टवा यानी कि देखकर। धाष्ट्रियार्थ, धाष्ट्रियार्थ का मतलब होता है एकदम ढीठ से, एकदम हिम्मत से। पुत्रो, दो ठो पुत्र था इसलिए पुत्रो, पुत्र को चपेट्य यानी कि चाटी से, प्रहत्य यानी कि मारी। चाटी से क्या की? प्रहत्य का मतलब होता है प्रहार करना यानी कि मारना। अब देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट आ गया कि कहानी में ट्विस्ट आ गया कि भाई क्या, तो बुद्धिमती ने जैसे ही देखा अपने पुत्र को क्या किया? पीट दिया। जैसे ही उसने बाघ को देखा अपने पुत्र को पीट दिया। अब मान लीजिए आपके मम्मी आपको मार्केट में ले जा रही है, अब बीच मार्केट में आपको पीट दे, धुलाई कर दे, तो आप तो चकित रह जाएंगे कि भाई मम्मी ने क्यों मारा बिना मतलब के। फिर आप सोचेंगे कि कौन सा बात मम्मी को याद आ गया जो मम्मी पीट दी बीच मार्केट में। ठीक है, ठीक, कि मैंने कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया है मार्केट में, इनके खातिर बीच मोहल्ला मार हो जाए, कुछ भी पता नहीं। बुद्धिमती ने क्या किया? अपने पुत्र को पहले पीटा। अब क्यों पीटा, इसका क्या परिणाम हुआ, अब आगे जानिए। और जगाद, जगाद का मतलब होता है बोली। बुद्धिमती बोली, क्या बोली समझिए। बुद्धिमती ने कहा कि कथम एक कैसो, ये टूटेगा, संधि होगा यहां पर। कथम का मतलब हो गया कैसे, और एक कैसो का मतलब हो गया एक एक करके, यानी कैसे एक एक जो है व्याघ्र भक्षणाय, यानी भक्षणाय का मतलब हो गया ठूसने के लिए, चतुर्थी इसलिए लगा हुआ है, ठूस यानी खाने के लिए इसलिए चतुर्थी, यानी बाघ खाने के लिए। कलहम कुर्थ, यानी कि बुद्धिमती बोली कि कथम, क्यों, कैसे एक एक बाघ खाने के लिए कलह, लड़ाई झगड़ा उस समय से कर रहे हो। अब देखिए शांति से, बुद्धिमती बोली कि क्यों तुम जो है एक एक बाघ खाने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अब मान लीजिए आप ही के मम्मी आपको मार्केट में धो दे और बोले कि भाई तुम क्यों एक एक जो है मुर्गा खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो जिंदा, तो जो है मुर्गा वाला देख के तो घबराइए ना जाएगा कि बाप रे, बच्चा है कि राक्षस है जो मुर्गे डायरेक्ट खा लेगा बिना फ्राई के। जी सर। अब देखिए बुद्धिमती ने सेम बात अपने पुत्र को बोला। पुत्र सब अभी चकित में है। बुद्धिमती बोलती है कि ऐमेक इतस्तावत द्विविज्य भुज्यताम, ये बहुत वर्ड से मिलके बना हुआ है। देखिए कौन कौन से वर्ड से मिलके बना हुआ है। अयम एक इतस्तावत द्विविज्य, यानी सब वर्ड का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो है आगे चलकर कोई दूसरा बाघ का क्या करूंगी, इंतजाम मैं कर दूंगी। पश्चात अन्य, यानी वही बात सेम कि पश्चात अन्य यानी कि बाद में, द्वितीय कोई द्वितीय यानी कि कोई दूसरे बाघ को, कश्चित लक्षते, लक्षते का मतलब होता है ढूंढना, कोई दूसरे बाघ को क्या करूंगी, निश्चित रूप से ढूंढूंगी। अब इससे क्या हो गया, अब जैसी बुद्धिमती ने ये बात बोला अपने पुत्रों को, बुद्धिमती जब ये बात बोल रही थी, दूर खड़ा जो बाघ था वो इस बात को सुन रहा था। अब बाघ को सुनाकर ही बुद्धिमती ने ये बात बोला। ठीक है, बाघ को सुनाकर ही बुद्धिमती ने ये बात बोला। क्यों? क्योंकि इससे बाघ जो है डर गया। बाघ को लगेगा, आगे कहानी में आप सुनिएगा कि ये कोई क्या है, बाघ मारने वाली महिला आ गई। क्या है? कोई बाघ मारने वाली महिला आ गई और जो है भाग जाएगा वहां से। ठीक है, अब यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो पूछिए। पूर्णिया एयरपोर्ट जो है स्टार्ट हो गया, काफी ज्यादा जो है अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। ठीक, और होना भी चाहिए। ठीक, पूर्णिया पे अभी सोचिए, पूर्णिया में अब जाकर एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ठीक है,
तो बहुत अच्छी बात है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया है। अब जगह जगह का फ्लाइट जो है चले, सस्ता दर पे चले। ये नहीं कि पटना से दिल्ली चल रहा है 5,000 में, तो पूर्णिया से दिल्ली अब 12,000 में चल रहा है। ऐसा ना हो, सरकार भी उसमें समझे और अच्छे दर में चलाए, अच्छे रेट में प्लेन। अब पूर्णिया का बहुत ज्यादा विकास हो। ठीक, अब देखिए विकास होना भी चाहिए। बिहार में कम से कम जो है सरकार को 7-8 जिला को जो है एकदम डेवलप करना चाहिए, ताकि लोग को समस्या ना हो। ठीक है, चाहे कोई भी हो। अगर मान लीजिए कोई, जैसे अब किसी का मान लीजिए जैसे प्रमंडले को देखिए, अब ऐसा दूर दूर बना दिया। जैसे तिरहुत है, तो तिरहुत प्रमंडल का जैसे मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर है, तो किसी को अगर कोई सरकारी काम कराना है कमिश्नरी लेवल पे, मान लीजिए बगहा का आदमी है, बेतिया का आदमी है, तो 130 किलोमीटर 140 किलोमीटर चल के आता है काम कराने। तो इसका मतलब क्या है कि अब कम से कम चंपारण में भी, चंपारण को कमिश्नरी घोषित किया जाना चाहिए। अब मोतिहारी हो या बेतिया, कोई एक शहर को लेकर उसको डेवलप कर दिया जाए, बड़ा शहर, ताकि लोग को इधर उधर भटकना ना पड़े। हाँ, ये चीज है। गोनू झा नाम ले लिया आपका टेलीग्राम बैच, गोनू झा या गोलू झा, जो भी उनका नाम है। ठीक है, गोनू झा जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। गोलू झा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, यहां पर देखिए, यहां पर सबसे मेन हम बता रहे, देखिए यहां पर जो है, चलिए देखिए, बुद्धिमती ने यह कहा कि एक एक बाघ खाने के लिए कल्ला क्यों कर रहे हो। अयम एक, अयम एक, अयम एक, और ये यहां पर एक के बाद ये विसर्ग था, तो था, तो ये सतवम संधि हुआ है। अयम एक तावत द्विभज्य, हाँ मतलब यहां पर वह के साथ है, तो अयम एक तावत विभज्य। ठीक, यहां पर बहुत संधि है। तावत में का देखिए, पहले तो यहां पर द्विभज्य या विभज्य, शुद्ध वर्ड विभज्य, इसका समझिए ध्यान से। ये जब तावत आप तोड़िएगा, तो यहां पर त के बाद द है, तो त के बाद तीसरा वर्ण, तो त का द फिर से हो गया, तो डबल द है, तो यहां विभज्य। इसका मतलब क्या हो गया कि अयम एक, यानी जो भी एक यहां पर है मौजूद, उसको विभज्य यानी कि बांट कर क्या करो, भुज्यताम, खा लो। आगे जो है दूसरा ढूंढ दूंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला लाइन है कि इति श्रुत्वा। इति श्रुत्वा का मतलब क्या हो गया, यह सुनते ही कि व्याघ्र मारी। व्याघ्र मारी का मतलब होता है बाघ मारने वाली। ठीक, अब जैसी बाघ ये सुना कि भाई ये तो अपने बेटे को ही पीट रही है और कह रही है कि एक एक करके बाघ खा लो, मतलब एक एक इसी में मिल बांट के खा लो, अगला आगे जो है दूसरा ढूंढ दूंगी जंगल में। ठीक है, बाघ जो है उसका तो हालत खराब, कि बाघ जो है उसका तो हालत खराब। बाघ को लगा कि ये व्याघ्र मारी है, यानी व्याघ्र मारी का मतलब होता है बाघ मारने वाली महिला। जो महिला बाघ को मार के खाती है उसको व्याघ्र मारी बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर बाघ को कैसे पता चला कि ये व्याघ्र मारी है, तो बाघ कहीं कहानी वहानी में सुना था कि एक बाघ मारने वाली भी लेडीज होती है, और आज ऐसा ऐसा देखा तो बाघ को लग गया कि बाप रे वो लेडीज तो सही में आ गई, वो लेडीज तो सही में आ गई। अब जो है हाँ, व्याघ्र मारी काची दियम इति। ठीक है, ये 3 वर्ड से मिला है, काची दियम इति यानी ऐसा मानकर। ठीक है, मतवा यानी कि ऐसा मानकर, व्याघ्र यानी कि बाघ, भयाकुल चित्त नष्ट। भयाकुल चित्त का मतलब होता है, चित्त का मतलब हो गया मन। मम्मी लोग नहीं बोलती इसका आज चित्त ठीक नहीं है, चित्त का मतलब हो गया मन। मम्मी लोग अक्सर वर्ड यूज करती है चित्त पे से उतर गया, तो चित्त का मतलब क्या, मन से उतर गया, मन से नहीं मानेंगे। अब जो है इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर कि व्याघ्र मारी, बाघ मारने वाली, काची दियम इति यानी कोई आई है, मतवा ऐसा मानकर, व्याघ्र यानी कि बाघ जो है, भयाकुल चित्त यानी भयाकुल मन से, नष्ट। नष्ट का मतलब क्या हो गया, भाग गया। नष्ट का मतलब क्या हो गया, भाग गया। नष्ट का मतलब क्या हो गया, भाग गया। अब देखिए नष्ट जैसी वर्ड आता है, नष्ट जो है जैसी वर्ड आता है,
लोगों को लगता है कि नष्ट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, है कि नहीं जी सर। लेकिन यहां पर नष्ट का मतलब होता है भाग जाना, इसका दूसरा पर्यायवाची है पालियत। तो उचित अर्थ में सीबीएसई जानबूझ के यही वर्ड डालता है कि नष्ट, नष्ट का मतलब हो तो बच्चा को लगेगा भाग जाना, फरार हो जाना, लेकिन इसका मतलब होता है पालियता, पालियता का मतलब होता है भाग जाना, बच्चा को लगता है नष्ट का मतलब खत्म हो जाना। अब देखिए इस कहानी से यहां तक में हमें क्या शिक्षा मिली, हमें ये जाके ये जो श्लोक है ये शिक्षा मिली। ये श्लोक कहता है कि निज बुद्धिया, निज बुद्धिया का मतलब क्या हो गया, अपनी बुद्धि से विमुक्ता, वो विमुक्त हो गई, अपनी बुद्धि से क्या हो गई, विमुक्त हो गई। विमुक्त का मतलब होता है बच गई। कौन, सा यानी कि वह स्त्री, भयात यानी भय से, किसके भय से, व्याघ्रस से यानी कि बाघ के, भामनी, भामनी का मतलब होता है लेडीज। अब इसको फिर से समझिए, ये आपको श्लोक समझ में नहीं आया हो, क्यों, क्योंकि इसको पीछे से समझना है, पहले आगे से फिर पीछे से। अब देखिए क्या है, लेखक कहते हैं कि वो जो भामिनी थी, भामिनी किसको कहा जाता है, ऐसी स्त्री जो ब्यूटी विथ ब्रेन हो। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना कि ऐसी स्त्री जो क्या हो, ब्यूटी विथ ब्रेन हो, तो उसको संस्कृत में भामिनी कहा जाता है। तो भामिनी जो है यानी वो जो बुद्धिमती थी, वो राज सिंह नाम के राजपुत्र की जो वाइफ थी, वो जो लेडीज थी भामिनी बुद्धिमती, वो व्याघ्रस यानी बाघ के, भयात यानी भय से, सा यानी कि वह विमुक्त हो गई यानी बच गई, निज बुद्धिया यानी अपनी बुद्धि लगाकर। अन्योडपी, ओड नहीं पढ़ते, इसका शुद्ध पढ़ाएगा अन्योपी, बोलते इसलिए ताकि संधि में आपसे गड़बड़ी ना हो। अन्योपी, अन्योपी का मतलब हो गया अन्य प्लस अपी यानी दूसरा भी, दूसरा कोई भी, आप हम कोई भी, बुद्धिमान लोके यानी लोके इस संसार में, बुद्धिमान यानी बुद्धिमानी से बुद्धि लगाकर, मुच्यते यानी कि बच सकते हैं, महतो भयात, महतो भयात का मतलब हो गया, भयात का मतलब हो गया भय से, कोई भी बड़ा से बड़ा भय से जो है यानी परेशानी से हम लोग बच सकते हैं अगर अपनी बुद्धि लगाएंगे तब। ठीक है, कहानी का एक पार्ट समाप्त हो गया। LOC सब लोग लिख दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा लाइसेंस क्लियर, क्योंकि सीबीएसई में जो क्वेश्चन आंसर अगर इस चैप्टर से पूछा जाता है तो ज्यादातर जो है स्टार्टिंग का इतना पैसेज ही आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाला नहीं आता है, कभी कभी भूलल भटकल ये भी आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला का ज्यादा वैल्यू है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए आराम से सोचिए। अब एनसीईआरटी बुक देखिए, हम सबका कमेंट नीचे देख रहे हैं, आराम से पूछिए क्या पूछना है। और एक बात ध्यान में रखना है आप सभी को, हाँ एक बात और ध्यान में रखना है, चलिए एक बात और ध्यान में रखना है आप सभी को, हाँ एकदम ओरिजिनल बुक से पढ़ाई करें। और देखिए कोई अमित तेल, क्या नाम है, अमित तेल करके, आए भाई आए भाई आए भाई लिख रहे हैं तो ब्लॉक हो जाइएगा, फिर बाप बाप कीजिएगा अथी पे, मोबाइल नंबर पे। हमको पता है कौन है, स्पैमर सब है, उसी लोग को बोल रहे हैं कि चलिए सबका देख लेते हैं। चलिए कमेंट करते चलिए, हम छांट रहे, सबका चैट छांट रहे, देख रहे हैं। चलिए हाँ समझ गए, काची दियम इति का मतलब, देखिए काची दियम इति का मतलब क्या है,
आपको हम बताए 3 वर्ड से मिलके बना है ये काचिदियम इति, काचिदियम इति। ठीक, चलिए किन्हीं को पता हो तो बताइए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, काचिदियम इति। ठीक है, काचिदियम इति। अब देखिए 3 वर्ड। सबसे पहले अंतिम में ये टूट, देखिए कांची अलग हो जाएगा, दियम अलग हो जाएगा और इससे हिर्सीकार छीन के इति बन जाएगा वर्ण विच्छेद। तो इति का मतलब तो जग जाहिर है ऐसा, और दियम का मतलब होता है कोई, कांची का मतलब यह, यानी यह कोई ऐसा मतवा, यानी कि मानकर कि बाघ मारने वाली है वो फरार हो गया। ठीक है, वहां से क्या हो गया, फरार हो गया। चलिए, हाँ अभी 2-4 को ब्लॉक किया जा रहा था इसलिए हम लगे हुए थे, पकड़ लिए थे उसको, बंसी फंसा लिए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी प्रॉब्लम तो उसी समय हम देखे थे, कांचिदियम इति था और एक श्लोक का जो है एक्सप्लेनेशन था। तो श्लोक में क्या है कि भामिनी यानी कि वो जो बुद्धिमती नाम की स्त्री थी वह व्याघ्रस यानी कि बाघ के भयात यानी भय से सा वह विमुक्ता यानी बच गई, मुक्त हो गई, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि लगाकर। अन्योपी, अन्य कोई भी, अन्योपी किस पे टूटेगा, संधि जब आप पढ़िएगा या पढ़े होंगे तो अन्य प्लस अपी, तो अपी का मतलब क्या हो गया, भी, अन्य का मतलब कोई, यानी कोई भी बुद्धिमान यानी बुद्धिमान बुद्धि लगाकर लोग के इस संसार में मुच्यते मुक्त हो सकता है, बच सकता है। महतो भयात यानी बड़ा से बड़ा भय भी उसका क्या है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चलिए आगे चलते हैं अगले अलग। अब जैसी जो है भाग जो है, भाग नहीं बाघ, बाघ जो है भागता हुआ कहां आता है, जंगल में आता है। बाघ जो है भागता हुआ कहां आता है, तो जंगल में आता है। जंगल में आज मैं मंगल करूंगी, भूखे से खेलूंगी मैं। आराम से देखिए, आराम से पढ़िए। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा कश्चित धूर्ता श्रृंगाल हसनान। भयाकुलम, भयाकुलम का मतलब क्या हो गया, भय से आकुल। आकुल का मतलब होता है परेशान। इस संसार, भयाकुलम का मतलब क्या हो गया, भय से आकुल, भय से परेशान। व्याघ्रम बाघ को, दृष्टवा यानी कि देखकर, कश्चित यानी कोई, धूर्त यानी चालाक, श्रृंगाल यानी कि सियार, हंसनाना मतलब हंसा। कोई धूर्त सियार हंसा। ठीक है, किस पे, बाघ पे। सियार जो होता है प्राणी, सियार कौन कौन देखे हुए हैं, देखे तो बहुत कम लोग होंगे, चाहे आप में से कोई नहीं देखे होइएगा, नाम जरूर सुने होइएगा सियार का। गांव में जब रहते थे, आप लोग रहते होंगे तब आपको बताते, अभी तो कम वैसा दिखा है। गांव में एक जगह होता है सुन सनाटा जिसको चौर चांचर चौड़ी बोला जाता है, तो उसमें रात में जो हल्ला होता है ऐसे उस सियार हल्ला करता है। सियार जो बड़ा चालाक होता है, सबको बेवकूफ बनाता है। हाँ, तो इसीलिए कहा गया धूर्त सियार जो है शेर पे, ये बाघ पे हंसा। बाघ को कहा कि भवान यानी आप, कुतः मतलब कहां से, भयात यानी डर के मारे, पालियत, पालियत का मतलब हो गया भाग रहे हैं। क्या होता है, भाग रहे। ठीक, नष्ट का मतलब भी होता है भाग रहे। यानी बाघ से क्या पूछा कि भवान यानी आप, कुतः यानी कहां से, भयात यानी भय से, भाग रहे। पालियत, पालियत का मतलब हो गया भाग रहे, कहां से भाग रहे। अब आप एक चीज गौर किए होइएगा, एक चीज आपको हम पूछते हैं। हमने यहां पर भयात में देखा कि क्या लगा हुआ है, पंचमी लगा हुआ। कैसे पता चल गया, बालकात भयात। और हिंदी बन रहा है भय से, तो भाई से में तो तृतीया लगता है करण कारक, नहीं भयात। तो सर यहां पर तो अलग का भी बोध नहीं हो रहा है, भय तो जुड़ रहा है। ध्यान रखिएगा कि जब भी डर का योग है, किसी चीज से डरने की बात हो रही है, तो उसमें पंचमी लगाइएगा हमेशा। अनुवाद में भी ध्यान रखिएगा, विभेषी, जहां पे भी डरने की बात है। जैसे यहां भवान कुता, आप, भवान का मतलब हो गया आप, कुता मतलब कहां से, भयात भय से, किसके भय से, पालियत यानी भाग रहे। क्या है, भाग रहे। अब जो है बाघ बोलता है गच्छा गच्छा जंबूका। गच्छा गच्छा, गच्छा गच्छा का मतलब हो गया भागो भागो। कौन, जंबूक, हे जंबूक यानी हे सियार तुम क्या करो, भागो। अब आप कहिएगा कि सर अभी 2 मिनट पहले जो है आप सियार का श्रृंगाला बताए थे, अब जंबूका बता रहे, दोनों नाम है।
श्रृंगाला का मतलब भी सियार हो गया, जम्बुक का मतलब भी सियार हो गया। बोर्ड में यही से क्वेश्चन पूछेगा, जम्बुक का पर्यायवाची क्या है, तो सियार। श्रृंगाला का सियार नहीं लिखिएगा, श्रृंगाला लिखिएगा, ये नहीं कि सियार लिख दीजिएगा। जम्बुकम रहेगा तो श्रृंगालम, ठीक, जो विभक्ति रहेगा वो हम लगाते हैं। तो क्लास करने का जो है यही फायदा होता है। आप एनसीईआरटी से अच्छा, किनके स्कूल में टीचर डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिना वर्ड मीनिंग लिखे होंगे, ठीक, आराम बहुत से पढ़िए, बहुत बढ़िया टीचर आपको पढ़ा रहे, रिवीजन उनसे कीजिए। कभी भी हिंदी वाला हेल्प बुक लेकर आपको नहीं पढ़ना चाहिए, उससे बहुत लॉस होता है, ठीक है। कभी भी आपको संस्कृत जब पढ़नी चाहिए, लिटरेचर, तो कभी भी पीपीटी पे टाइप से नहीं पढ़ना चाहिए। ये हम चाहते तो क्या पीपीटी पे इसको टाइप नहीं कर सकते, पीछे ब्लू पीपीटी लगा किसी को टाइप कर देते, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बोर्ड देने जाते हैं तो पता चलता है नहीं, ये तो तैयारी ही नहीं हुआ, क्योंकि रियलिटी ये है, यही सेम टू सेम यही कलर बोर्ड में छपेगा। तो जब हम अपने ओरिजिनल बुक से पढ़ते हैं तो लगता है कि अपना कोई पढ़ा रहा है, अपना फैमिली मेंबर पढ़ रहा है, अपनापन लगता है। आप फेल बुक से पढ़ के स्कोर कर ही नहीं सकते, या चैप्टर को पीपीटी पे टाइप करके चैप्टर में फील ही नहीं आएगा। फील है एनसीईआरटी में, ठीक, एनसीईआरटी को ये पढ़ना है। चलिए, एक लिख रहे कि सर ये श्लोक अन्वय के साथ पढ़ाइए। बिल्कुल, आपको कोई भी चीज के लिए चिंता नहीं करना है। अभी हम श्लोक जो है अन्वय के साथ भी पढ़ा दे, लेकिन अब हम अन्वय पढ़ाने अभी शुरू करेंगे तो आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे सर अन्वय क्या होता है, अब अन्वय पढ़ाइए। तो आप सर अन्वय नहीं पढ़ाइएगा, बिल्कुल पढ़ाएंगे। अन्वय का देखिए लिस्ट में, प्लानर में क्लास भी लगा हुआ है। अन्वय जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन सारे श्लोक का आपको अन्वय बनाना सिखाएंगे, उसकी अलग क्लास चलेगी। आर्यन सिंह लिख रहे हैं कि सर आप भी तो पीपीटी से ही पढ़ा रहे हो ना। पीपीटी का मतलब वो नहीं हुआ आर्यन जी। पीपीटी कैसा बनता है अभी मॉडर्न दौर में, हम कौन पीपीटी के बारे में बोल रहे हैं आर्यन सिंह। जैसे आपका ये पैसेज लिख देगा, अभी यूट्यूब पे यही चल रहा है, पैसेज ये लिख दिया, इसका हिंदी नीचे टाइप कर लिया, वो पढ़ रहा है, उससे कुछ नहीं होगा, वो पीपीटी है। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी, हम तो डायरेक्ट मुजवानी भी हमको टोटल याद है, हम डायरेक्ट बोल देंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सामने में एनसीईआरटी बुक है, आपके सामने में बुक है, पढ़ रहे, इस मजा एकदम आ रहा है। चलिए हाँ, चलिए, गिद्दर भी कहते हैं सियार को। चलिए, बाघ बोला गच्छा गच्छा जम्बुक, यानी जाओ जाओ जम्बुक, सियार तुम भी क्या करो, जाओ जाओ। कहां, त्वम अपी का मतलब हो गया त्वम प्लस अपी, यानी तुम भी, किंचित यानी कोई, गुढ़ प्रदेशम, गुढ़ प्रदेशम का मतलब होता है गुप्त स्थान पर, यानी बोलचाल में हम लोग कहते हैं खोपचे में, तुम भी किसी गुढ़ प्रदेश में यानी खोपचे में चले जाओ। या तो व्याघ्र मारी इति, या तो यानी यहां पर व्याघ्र मारी इति, या तो का मतलब यहां पर हो गया जो व्याघ्र मारी इति यानी बाघ मारने वाली, ऐसा शास्त्रे यानी शास्त्र में, सूर्यते सुना है, तया अहम हंतु मारबब्द, तया अहम हंतु मारबब्द, यानी शास्त्र में जो सुना है वह हंतु मारबब्द, यानी मुझे तो आज मार ही देती, मेरी तो आज क्या कर देती, हत्या ही कर देती, मेरी तो क्या है, हत्या ही कर देती। परम बट गृहित कर जीवतो, गृहित कर जीवतो का मतलब क्या होता है, गृहित कर जीवतो, गृहित कर जीवतो तीन वर्ड से मिलकर बना है। गृहित का मतलब हो गया जान, कर का मतलब होता है हाथ यानी जान हथेली, जीवतो यानी जान हथेली पर लेकर, यानी इस तीनों वर्ड का एक जगह मीनिंग हुआ जान हथेली पर लेकर, नष्ट वहां से मैं भाग गया। ये जान हथेली पर लेकर क्या है, एक कहावत है। यानी ये जो बाघ है ये बोलता है कि हे जम्बुक हंतु मारबब्ध, आज वो मुझे क्या करती, मार ही देती, लेकिन गृहित कर जीव तो जान हथेली पर लेकर नष्ट वहां से मैं भाग गया, शीघ्रम शीघ्र ही वहां से भाग गया। और तदग्रत, तदग्रत का मतलब हो गया आपके यानी तुम्हारे समक्ष जो हूं अभी प्रगट हूं। यानी सियार को इसने कहानी सुनाया कि भाई ऐसा है कि मैं क्या हूं, बाघ मारने वाली स्त्री आ गई, उसको देखकर वहां से फरार हो गया। अब आगे चलिए,
श्रृंगाला बोलता है, अब देखिए श्रृंगाला का मतलब हो गया सियार। सियार जो है बड़ा चालाक प्राणी, वो समझ जाता है कि उसकी जो बाघ को है क्या है, किसी ने बेवकूफ बना दिया। बाघ को क्या किया है, किसी ने बेवकूफ बनाने का काम किया, किसी ने इसका वो जो आजकल चलता है वही जो है कर दिया है, बेवकूफ बना दिया। ठीक, क्योंकि सियार बहुत चालाक होता है। सियार बोलता है कि व्याघ्र, हे बाघ, तोया महत कौतुकम। तोया यानी तुमने, महत कौतुकम, महत कौतुकम का मतलब होता है बड़ा यूनिक बात, आश्चर्यचकित करने वाली बात। आवेदितम यानी तुमने तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात कही है। यत मानुषादपि विभेसी, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। यत मानुषादपि 3 वर्ड से, अप माफ कीजिएगा, यत मानुषाद अपि यानी तुम मनुष्य से डरते हो। विभेसी यानी डर रहे हो। तुम किससे डर रहे हो, मनुष्य से डर रहे हो। बाघ बोला प्रत्यक्षम एव, अब समझिए ध्यान से, बाघ से किसने सवाल किया, श्रृंगाला ने, कि तुमने तो बहुत महत्व कौतुकम यानी बड़े अजीब गरीब बात सुनाई कि तुम मनुष्य से डर के भाग आए। क्योंकि बाघ ये जो है क्या बोल रहे हैं, ये जो सियार है, इसको पता चल गया था कि कोई बाघ को क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, कोई बाघ का जो है पोपट बना रहा है, कोई बाघ को जो है ये लुटिया बना रहा है। इस टाइप का जो वर्ड इंस्टाग्राम पे चलता है, बाघ को कोई बना रहा है। अब जो बाघ बोलता है प्रत्यक्षम प्लस एव, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रत्यक्षम प्लस एव यानी प्रत्यक्ष में ही, यानी सामने में, मया मैंने देखा है कि सा का मतलब हो गया वह, किसके लिए, बुद्धिमती के लिए। सा का मतलब क्या हो गया, वह किसके लिए, बुद्धिमती के लिए बोला गया है। वह आत्म पुत्र यानी अपने पुत्र को एक एक ऐसो यानी एक एक करके, मतलब उसी में एक एक, मामन तुम यानी मुझे, कलह या मानो यानी मार के, चपेटिया प्रहरंती दृष्टा यानी कि कह रही थी कि मेरे बारे में कि कलह मत करो, जो है एक एक करके खा लो। और क्या किया, चपेटिया यानी कि चाटी से प्रहरण, प्रहार किया है, मैंने ये देखा है। बाघ ने कहा कि मैं ऐसे, उसने मुझे देखा। बुद्धिमती ने अपने पुत्र को क्या किया, चाटी से प्रहार किया कि एक एक बाघ खाने की जिद क्यों कर रहे हो, जो मिला है उसको क्या करो, तुम खा लो। ठीक है, चलिए ये पेज आपका समाप्त हो गया। अब छोटा सा थोड़ा सा कहानी बचा हुआ है। इस अच्छा, वीडियो लैग ग्लिच ब्लैक स्क्रीन दिखवा लेते। 1 मिनट ब्लैक स्क्रीन नहीं, ब्लैक स्क्रीन ग्लिच था, वो अपने आप सॉल्व हो रहा है। सनी को फिर फोन कभी सही हुआ। हो गया, पता ना, बोला ही। ठीक है, देखिए तो एक बार। चलिए अभी देखिएगा ठीक हुआ कि नहीं। चलिए चलिए, यहां पर देखिए गृह इस वाले लाइन में दिक्कत है। हंतु मारवध यानी आज वो मुझे मार ही देती। हंतु मारवध का मतलब हो गया कि आज तो वो मुझे मार ही देती। परम बट गृहित कर जीवतो यानी जान हथेली पर लेकर, नष्ट वहां से मैं शीघ्रम यानी कि भाग गया। नष्ट का मतलब हो गया भाग गया, शीघ्र ही, तदग्रत तत् प्लस अग्रत
यानी उसके सामने से क्या हूं, भाग गया हूं, तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। ठीक है, हो गया। उसके बाद सा, देखिए ये तीन वर्ड से मिलके बना, ये सा अलग है, इसका मतलब हो गया वह आत्म पुत्र यानी अपने पुत्र को। ठीक है, एक कैसो यानी एक एक जो झगड़ा था, माम अंतुम यानी मुझे ही मार के क्या कर रहे थे, खाने के लिए जो है एडजस्ट कर रहे थे। ठीक है, ये चीज इसका मतलब हो गया। चलिए हाँ, कलहाय मानव का मतलब होता है, कलहाय मानव का मतलब होता है झगड़ा होना, कलह होना। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो हम कलहाय मानव कहते हैं। दो लोग कैसे पता चला, देखिए द्वितीय लगा हुआ है, पुत्रो मानव। ठीक है, तो ये दो लोग झगड़ा कर रहे थे, तो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा, मैंने देखा चाटी मारते हुए। चलिए अब आगे चलते। अब देखिए ज्यादा चिंता नहीं करना है, ये नहीं कि आपको अगर हर वर्ड में दिक्कत है तो दिक्कत है, चाहे घबराहट है, ऐसा नहीं। 1 2 5 6 अगर 7 8 वर्ड में दिक्कत भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई घबराना नहीं। आप तो इतना भी चैप्टर पढ़ के फोकस करके जा रहे हैं, कोई तो चैप्टर भी नहीं छूता है फिर भी क्वेश्चन आंसर कर देता है। आपका तो ऐसे भी झंडा बुलंद है, तो चिंता नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए जम्बुक जो है यानी सियार जो है समझ जाता है कि किसी ने बाघ को क्या किया है, बेवकूफ बना दिया है। जम्बुक यानी सियार बोलता है कि हे स्वामी यत्रास्ते साधूरता तत्र गम्यताम। यत्रास्ते साधूरता तत्र गम्यताम का मतलब हो गया कि यत्रास्ते जहां पर, सा यानी कि वह, धूर्ता यानी कि चालाक, तत्र वहां पर, गम्यताम यानी कि चलिए वहां पर फिर से चलते हैं। अब जो है ये सियार क्या बोलता है कि हे बाघ, जहां पर वो चालाक जो लेडीज है चलिए ना वहां पर। धूर्ता मतलब होता है चालाक, स्त्रीलिंग में यूज होता है, पुल्लिंग में सिर्फ धूर्त यूज होता है। अभी सियार में नहीं देखे, धूर्त विसर्ग लगा हुआ। व्याघ्र जो है बोलता है कि तो यानी तुम, पुनः यानी दोबारा, तत्र यानी वहां पर, गतस्य यानी जाकर, सा यानी वह उसका, सम्मुख पिक्षते यानी सम्मुखम पिक्षते यानी उसके सामने प्रकट होने के लिए कह रहे हो। यदि तहरी तोया अहम हंतव्य इति, यदि तहरी तोया अहम हंतव्य इति। अब देखिए यहां पर समझिए कहानी को क्या है। जम्बुक ने बोला बाघ को कि वहां पर फिर से जाइए, वो आपको बेवकूफ बना रही है। तो बाघ ने बोला कि सम्मुखम पिक्षते यानी तुम मुझे उसके समक्ष क्या कर रहे हो, प्रकट कर रहे हो। यदि एवं तहरी तोया अहम हंतव्य इति, वो तो मैं मार ही दूं। ठीक, बाघ जो है, बाघ बोल रहा था कि भाई मैं उसके सामने अगर फिर से प्रकट हुआ तो मेरी तो हत्या हो जाएगी। ठीक है, मेरी क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। लेकिन यहां पर जो है क्या होता है समझिए ध्यान से। यहां पर एक लाइन जो है, 2 लाइन एनसीईआरटी अब नया में लिखता भी नहीं है, कहानी में क्या था। ठीक है, उस वजह से बहुत लाइन में कंफ्यूजन भी हो जाता है स्टूडेंट लोग को, जिनके पास पुराना एनसीईआरटी होगा 4 से 5 साल पहले, वहां पर एक लाइन बीच में और था। ठीक है, यहां पर क्या समझिए कहानी में ट्विस्ट है कि मेन जो है सियार जो है यानी जो गिद्दर जिसको बोलते हैं, जम्बुक बोलिए, वो जो सियार है मेन वो क्या कर रहा है, बाघ से यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको जो है दोबारा वहां पर चलना है, और यदि जो है, ठीक है, यदि जो है अगर वो आपका सामना करती है, ठीक है, सम्मुख पिक्षते यानी आपका जो है सामना करती है, आपको फेस करती है, तो आप क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा बताइए, आप क्या कीजिएगा, मुझे ही मार दीजिएगा। मान लीजिए अगर आप चल रहे हैं, अगर मान लीजिए वो आपको बैंड बजा दी तो आप पहले मुझे मार देना, फिर उससे लड़ाई करना। यानी ये सियार जो है उसको तो पता रहता है कि कोई इसको बेवकूफ बना दी, इसलिए फुल कॉन्फिडेंस में ये वादा कर देता है। अब देखिए बाघ जो है श्रृंगाल को बोलता है यही बात कि यदि त्वम माम यानी यदि त्वम यानी यदि तुम, माम मतलब मुझे, मुक्तवा मुक्तवा मतलब छोड़कर अगर वहां से फरार हुए, यासी तब, तदा यानी तभी, बेला पे बेला सयात, बेला पे बेला सयात का मतलब होता है मेरा जो शपथ है वो सयात खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी जो तुमने कहा है कि भाई मुझे मार देना, वो जो है बात लागू हो जाएगा। अगर भूतनी वाले तुम वहां से भागे मुझे छोड़कर बेवकूफ बनाकर, तो मैं जो हूं तुम्हें मार दूंगा। ठीक, क्योंकि बाघ को अंदर भी थोड़ा ना थोड़ा ये बात रहता है कि सियार जो है बड़ी चालाक प्राणी होता है। वो क्या है,
तो वो जो है बेवकूफ बना रहा है, कहीं मुझे भी तो बेवकूफ नहीं बना रहा है। ठीक, अब देखिए जम्बुक जो है कहता है कि यदि एवं तहरी ऐसा है तो, ये सारा लाइन जम्बुक ही कह रहा है कि हे बाघ तो पुनः तत्रगतस्य, चलो वहां पर, सा यानी कि वह, सम्मुखम पिक्षते यानी आपका सामना करेगी, यदि आपके फाइट में आएगी, यदि तहरी तो या यानी तुम, अहम अंतव्यति मुझे ही मार देना। ठीक है, ये लाइन कंफ्यूज मत होइएगा, ये लाइन जम्बुक सियार बोला हुआ है, बीच में नहीं एनसीईआरटी में एक लाइन गायब, उस वजह से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सियार बोला कि तुम मुझे मार देना, तब न जाकर बाघ बोलता है कि मेरी शपथ टूट जाएगी। अब देखिए फिर जम्बुक बोलता है कि यदि एवं तहरी ऐसा है तो माम निज गले यानी मुझे अपने गले में बधवा यानी बाल बांध कर, चल सतबरम चलो उस ओर। ठीक है, क्या करो, चलो उस ओर। बाघ कहता है कि अपने गले में बांध कर मुझे क्या करो, ले चलो। अब देखिए यहां पर आपके पास अगर बुक का फोटो होगा तो आप देखिएगा, यहां पर बाघ जो है इसको सियार को अपने गले में बांधे हुआ है। बाघ क्या है, सियार को अपने गले में बांधे हुआ। अब देखिए कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आएगा, कहानी एक अब अंतिम पार्ट में चल रहा है, तो अब किसी का कोई डाउट उठे तो पूछ लीजिए। ठीक, चलिए चैप्टर में यही है, कहानी पढ़िए क्लास में, उसके बाद एक बार खुद रीडिंग दीजिए और क्वेश्चन आंसर कीजिए, मजा आ जाए। ठीक है, चलिए चैट में डाउट पूछिए। चलिए अभी समाप्त नहीं हुआ है, एक्सरसाइज कैसे करें। अच्छा, आप में से कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए, एक बार कमेंट में CID लिखिए। तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कौन कौन प्रैक्टिस कर लिए, कमेंट में CID लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए वो चैप्टर वाइज हम जो PDF दे रहे हैं ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, या जिनके पास क्वेश्चन बैंक होगा देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का सेम वही पैटर्न है, और इसका सॉल्यूशन के साथ आपको हम दिए हैं PDF। चैप्टर 1 का सॉल्यूशन देखकर PDF किए होइएगा, मजा आ जाए। हो सकता है कि आपसे आधा ही क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आइडिया आपको लगना स्टार्ट हो जाना चाहिए। और मेन बात जो दिक्कत रहता है कि सर चैप्टर में थोड़ा ये लाइन में वो लाइन में दिक्कत है, तो उसको लेकर घबराना नहीं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो दोबारा बार पढ़ना हुआ, तो घबराइए नहीं, सब मजे में हो जाएगा। अब देखिए सव्याघ्र तथा कृत्वा यानी कि वह व्याघ्र तथा कृत्वा मतलब ऐसा करके, काननम यो काननम का मतलब होता है जंगल, और यो का मतलब होता है दोनों। यो का मतलब क्या होता है, दोनों, यानी दोनों क्या है, जंगल की तरफ चल पड़े। श्रृंगालेन सहितम, श्रृंगालेन का मतलब क्या हो गया, सियार के, सहितम साथ, पुनर्यांतम, पुनर्यांतम का मतलब होता है दोबारा आते हुए, व्याघ्रम यानी बाघ को, दूरात यानी दूर से, दृष्टवा यानी देखकर, बुद्धिमती, बुद्धिमती चिंतितमती। ठीक है, बुद्धिमती चिंतितमती। अब बुद्धिमती ने देखा कि अरे दादा ये तो बाघ फिर से मेरी ओर आ रहा है। ठीक है, और कह रहा है तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, बाघ जो है फिर से क्या है, मेरी ओर ही आ रहा है। अब बुद्धिमती समझ गई, क्या समझी, बुद्धिमती कहती है कि जम्बुकृतो उत्साहात, यानी जम्बुकृतो उत्साहात, इस लाइन का मतलब हो गया, जम्बुक का मतलब सियार,
यानी सियार ने उसको उत्साहात यानी उत्साह दिया है, मोटिवेशन दिया है। आजकल चलता है ना मोटिवेशन यूट्यूब पे, गुड्डू मोटिवेशन स्टोर, मोटिवेशन के थोक एवं खुदरा विक्रेता। खुदरा मतलब शॉर्ट्स में, थोक मतलब वीडियो में। अब देखिए बुद्धिमती ने सोचा कि ये जम्बूक ही मोटिवेट करके लाया है, व्याघ्रात कथम मुच्यताम, वरना बाघ कैसे आएगा। निश्चित तौर पे ये किसने मोटिवेट किया, जम्बूक यानी सियार ने। परम प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आपने मोबाइल में पबजी खेल रहा है, आप क्या है मोबाइल में पबजी खेल रहे हैं और आपसे अचानक मम्मी ने मोबाइल ले लिया। अब आप उसमें क्या है कुछ बहाना मारने लगे, यानी इसको क्या बोलेंगे, अचानक से आपका दिमाग जो है बहाना आपका लागू भी हो गया। यानी आप पबजी खेल रहे हैं, ठीक, आपकी मम्मी ने आपसे मोबाइल लिया, कुछ क्वेश्चन किया, आपने क्वेश्चन का सही से जवाब दे दिया, मम्मी समझ गई कि पबजी नहीं खेल रहा है, पढ़ रहा है, ठीक। तो आप क्या है, आपके अंदर प्रत्युत्पन्नमति यानी कि फटाक से समझ गए, फटाक से उपाय सूझ गया। बुद्धिमती ने फटाक से क्या किया, झट से उपाय सोच लिया। बुद्धिमती बोलती है सा यानी वह जो बुद्धिमती है, जम्बुकम आक्षी पनयंग उंगलाया। अब देखिए इतना 3 4 5 वर्ड से मिलके बन जाता है, बच्चा को दिक्कत हो जाता है। इस वर्ड का मतलब क्या हो गया कि बुद्धिमती ने जम्बुक के आक्षी पंत्य यानी कि जम्बुक की ओर, उंगलिया यानी उंगली से, तर्जयंत उवाच यानी जो तर्जनी वाली जो उंगली होती है ये वाली, इस उंगली को ऐसे दिखाकर, नहीं इसको ना बोलते हैं तर्जनी, हाँ इस उंगली को दिखाते हुए, उवाच, उवाचा का मतलब हो गया बोली, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, भारी भारी कंफ्यूजन रहता है कि सर ये लाइन का मतलब क्या, ये लाइन का मतलब क्या। चिंता नहीं करना है, ये इस लाइन में उतना क्वेश्चन आंसर ही नहीं बनता है, तो बोर्ड ये लाइन भी नहीं देता है, ठीक, घबराइए नहीं। हाँ, चैप्टर रिवाइज क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कीजिए, हो गया वही। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट या लाइन है, ठीक है, जो काफी पेचीदे लाइन है, तो इससे बोर्ड में क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, इसलिए घबराना नहीं। चिंतितमती यानी कि बुद्धिमती ने सोचा कि जम्बुक कृतो उत्साहात यानी जम्बुक यानी सियार के मोटिवेट करने से व्याघ्रात कथम मुच्यताम, ये बाघ कैसे आ गया। परम बट प्रत्युत्पन्नमति यानी तुरंत बुद्धिमती के अंदर दिमाग सूझा, और बुद्धिमती ने, समझिए ध्यान से, बुद्धिमती ने क्या किया, अब दूसरी बार जब बाघ आया तो बुद्धिमती ने क्या किया, सियार की तरफ इशारा मारते हुए कहा कि ऐ सियार, तूने तो वादा किया था कि तू 3 बाघ लेकर आएगा, तू तो 1 ही बाघ लेकर आया। अब जो है बाघ समझ गया, बाघ ये भी समझ गया, बुद्धिमती ने जैसी ये बात बोला, बाघ ये समझ गया कि ये सियार जो है मुझे क्या कर दिया है। एक तरफ से तो बुद्धिमती ने मेरा जो है पोपट बनाया और सियार भी पोपट बना दिया, यानी सियार जो है पहले से बुद्धिमती से डील कर रखा था, और सियार तो चालाक प्राणी होता ही है, ठीक है, तो आज गला में बांध के भी लाया है, ठीक। अब बाघ को सारा खेल समझ में आ गया, हालांकि सियार बुद्धिमती से मिला नहीं था, ठीक है। बुद्धिमती ने कहा कि पहले तो तूने मुझे 3 बाघ दिए, फिर आज भी वादा करके 1 ही लेके आया है, भाग यहां से भूतनी के। बाघ समझ गया कि ये जो सियार है बेवकूफ बना रहा है, बाघ जो है दौड़ने लगा, सियार मर गया कहानी में। कैसे, अब सियार जो है, बाघ दौड़ता है उतना स्पीड में तो सियार थोड़ी ना दौड़ पाया, तो सियार घसटाते हुए जमीन में मर गया। वही कहानी तो है यहां पर। चलिए ठीक, हाँ कुछ पूछना है तो पूछिए, अब चैप्टर समाप्त हो रहा है। अब देखिए सा जम्बुकम आक्षी पंते उंगलाया यानी अपनी उंगली दिखाते हुए, उवाच यानी कि बुद्धिमती बोली, रे रे धूर्त यानी रे रे धूर्त चालाक, तोया यानी तूने, दत्तम यानी दिए, महाम मतलब मुझे, व्याघ्र तरे यानी व्याघ्र 3 बाघ, पूरा का मतलब होता है पहले, संस्कृत में पूरा का मतलब हो गया पहले, यानी इस लाइन का मतलब हो गया कि रे रे धूर्त, तोया यानी तूने, दत्तम मतलब दिए, महाम मतलब मुझे, व्याघ्र तरयम यानी 3 बाघ पहले, विश्वास अधिक मानिए, कथम यासी वधुना यानी आज विश्वास करके तू कैसे ये 1 बाघ लेकर भूतनी वाला यहां पर आया है। इति उक्तवा, देखिए इति उक्तवा ऐसा कहते हुए, धाविता यानी दौड़ी,
तुर्नम, तुर्नम का मतलब होता है तेज, नहीं कहते तुर्रम खां। तुर्नम का मतलब क्या होता है? तेज। तुर्रम का मतलब क्या होता है? तेज, यानी तेजी से। तुर्नम का मतलब क्या होता है? तुर्रम नहीं, तुर्नम। तुर्नम का मतलब होता है तेजी से, यानी शीघ्र ही। तो आता है उचित अर्थ, शीघ्रम का अर्थ तो तुर्नम यानी तेजी से। तेजी से व्याघ्र मारी भयंकरा, भयंकरा का मतलब होता है खतरनाक बाघ मारने वाली महिला जो है, ऐसा कहते ही दौड़ी। कहां दौड़ी? उसके सामने दौड़ी। अब देखिए कहानी में क्या है कि बुद्धिमती ने बोला कि ऐस यार, तूने तो मुझे पहले 3 बाघ दिए, आज तू एक ही बाघ दे रहा है, ये विश्वासघात क्यों किया? और ऐसे करके जो है बुद्धिमती अजीब गरीब पोज बना के, एकदम खतरनाक पोज बना के दौड़ी। किसके तरफ? इन दोनों बाघ और सियार के तरफ। व्याघ्रोपी यानी बाघ भी, सहसा यानी सहसा का मतलब होता है फटाफट, नष्ट यानी कि वहां से भाग गया। गलबद्ध श्रृंगाल का, गले में बंधा हुआ सियार को लेकर ऐसे ऐसे इतना तेजी से दौड़ा होगा, सोचिए सियार का क्या हालत हुआ होगा। एवं प्राक्रेन, इस प्राक्रेन यानी इस कहानी से, प्राक्रेन का मतलब हो गया कहानी से, बुद्धिमती यानी बुद्धिमती नाम की जो लेडीज थी वह व्याघ्राद यानी जो बाघ के, भयात यानी भय से, पुनरअपि, पुनरअपि का मतलब होता है पुनः प्लस अपि यानी दोबारा भी, मुक्तवा अवबत, मुक्त हो गई। अवबत का मतलब हो गई, मुक्त हो गई। कहानी चला इसलिए पास्ट टेंस में मुक्त हो गई। अतएव इसीलिए ही उच्यते कहा गया है कि बुद्धिर बलवती यानी बुद्धि ही बलवान है, तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा यानी सभी कार्येषु यानी सभी काम में कौन बलवान है? बुद्धि बलवान होती है। इसलिए हमको हमेशा बुद्धि लगाकर जो है खेल रचना चाहिए, बुद्धि से सब कुछ हो जाएगा। आज देखते हैं, आप कहते कि रे दादा ये पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा नहीं है, ये कैसे बन गया एमएलए और एमपी? उसने बुद्धि लगा दिया इसलिए वो बन गया। तो हर चीज में क्या आजकल एक खराब ट्रेंड चल रहा है, हर चीज में लोग जो है ये सोचते कि जो पढ़ा लिखा है वही सब कुछ कर सकता है। ऐसा थोड़ी होता है। जिसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, यानी सोशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वही जो है दुनिया में राज करता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है जैसे नेता सब पे चलता है कि भाई ये करप्शन कर रहे हैं क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं। अभी एक ट्रेंड आ गया, पढ़ा लिखा लोग आएगा राजनीति में, पढ़ा लिखा आएगा, पढ़ा लिखा आएगा, पढ़ा लिखा। अरे भाई आईएएस आईपीएस सब तो पढ़े लिखा है, उससे ज्यादा तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो क्या आईएएस आईपीएस सब भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है? ठीक है, बहुत लोग कर रहा है, बहुत का नाम आता रहता है। अब बताइए वो पढ़ा लिखा होकर क्यों भ्रष्टाचार कर रहा है? तो जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा हो वो भ्रष्टाचार नहीं करे। ठीक है, जिसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान रहेगा, व्यवहारिक समझ आएगा, वो अच्छा करेगा। हम लोग के दादा परदादा क्या थे बताइए? सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे? नहीं, आपसे हमसे ज्यादा उनके पास ज्ञान था। आप इतना, हम इतना पढ़ के एक क्या बोलते हैं उसको, एक साइकिल भी नहीं खरीद पा रहे हैं। दादा उतना व्यवहार ज्ञान लेकर जो है इतनी उम्र में जमीन हाईवे किनारे खरीदी, जिसका आज बेच दीजिएगा तो उतना का पैकेज भी नहीं मिलेगा आपको या हमको। खुद हम बता रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। ठीक है, आज क्या है समझिए, यूट्यूब में जो टीचर है, जैसे अगर कहीं जो भी टीचर पढ़ा रहे, जैसे कहीं भी पढ़ा रहे, पर्सनल जो कर रहे हैं उनका तो इनकम छोड़िए, उनका तो बढ़ता घटता रहता है, वो तो अलग है। जो फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं, कितना सैलरी मिलता है? इधर 1 लाख का महीना मिलता है, 1.5 लाख का महीना। ठीक है, बहुत हो गया। 10वां में जो भी टीचर काम कर रहा है, 2 लाख से ज्यादा किसी का सैलरी नहीं। ठीक, 2 लाख से किसी का सैलरी नहीं है ज्यादा। हाँ, जो बबलू भैया के यहाँ काम कर रहे हैं, जो सब डब्लू भैया के यहाँ सबका बोल रहे हैं, 2 लाख बहुत हो गया। बड़े टीचर वहां है तो 3 लाख सैलरी। आप लोग से हम किसी कभी छुपाते नहीं, आप लोग अपने फैमिली मेंबर। ठीक, तो 2 लाख महीने का हुआ, साल का मत समझिएगा। तो 12 दूना कितना हुआ? 24 लाख। उधर भूतनी वाला सरकार है, उसमें 20% काट लिया, काट छाट के 20 लाख आया। ठीक, यहाँ दादाजी का अगर 16 कट्ठा हाईवे किनारे है तो 1 करोड़ का 1 कट्ठा, मतलब वहां अगर पढ़ाते पढ़ाते किडनी अतरी पचौनी निकल जाए बोलते बोलते तो उतना एक जमीन बेचने पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, लोग सब ट्रेंड चलाता है। अभी देखिए एक कोई टीचर देखिए जो पर्सनल काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका तो खैर गिनती ही नहीं। हाँ, मतलब हमारे को नहीं जोड़िएगा, हम उतना बड़ा लेवल पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब जो सब काम कर रहे हैं, जो पर्सनल कर रहे हैं, हाँ भैया लोग कर रहे हैं, तो उन लोग का है, उन लोग का बहुत सैलरी अच्छा है, भगवान करे और बढ़े। ठीक है, अपने भाई लोग बढ़ रहे तो खुशी ही है, कभी उधार पैसा भी देंगे। ठीक, अब मान लीजिए
जैसे मान लीजिए अभी जो सैलरी पे जो टीचर काम कर रहे हैं वो आते कहते हैं हमारे 2 CR। अरे 2 CR सैलरी कहीं यूट्यूब टीचर को मिलेगा? 1 CR में तो हम सलमान खान को पूरा 15 चैप्टर रियल नंबर पढ़वा देंगे। ठीक है, अगर हम मान लीजिए एक आदमी एक टीचर है जिनका हम भर्ती करवाने गए एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, एक हमारा तो आप जानते हैं सब जगह सेटिंग है, उसमें सब किसी से नहीं छुपा हुआ है कि हमारा किसी से झगड़े नहीं है, सारा जगह सेटिंग है। चाहे PW ले, नेक्स्ट टॉपर ले, वेदांतु ले, कोई भी ले, सब जगह हमारा फैमिली रिलेशन है। एक का हम भर्ती करवाने गए तो वो मांगे कितना, 4 करोड़ रुपया। ठीक है, हम कहे 4 करोड़ में जो है सलमान खान आके जो है पूरा साइंस पढ़ा के चला जाएगा, एक रात में तैयार करेगा, पढ़ा देगा, 1 शॉट से आएगा, व्यू जाएगा। ठीक, तो कोई भी टीचर है कहीं भी पढ़ा रहे तो ज्यादा से ज्यादा उनका सैलरी 2 लाख प्रति महीना है, जिसमें TDS फीडीएस कट जाता है तो समझिए काट कुट के 160 170 हाथ में आता है, बाकी नहीं। चलिए, जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उनका है भी नहीं भी, उनका तो बहुत लफड़ा है, उनका सब चलाना पड़ता है। हम काम ही नहीं कहीं कर रहे हैं अभी, तो हमारा सैलरी क्या होगा? हम तो बेरोजगार आदमी, अभी बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरेंगे, अभी जीविका में 10-10 हजार रुपया मिल रहा है उसका फॉर्म भरते हैं। ठीक है, किसान सम्मान मिलता है उसका फॉर्म भरते हैं, डीजल अनुदान ले रहे हैं। ठीक है, इन सब से पैसा कमा रहे हैं बिहार सरकार से। हाँ चलिए, हाँ इसमें जो कौन कौन वर्ड में दिक्कत है बताइए। देखिए, वर्ड में दिक्कत के लिए कोई भी प्रहरंती का मतलब, कार्तिक जी पूछ रहे सर प्रहरंती का मतलब, प्रहरंती का मतलब हो गया किसी पे प्रहार करना। ठीक, और देखिए कहीं से भी आपको पूरा पैसेज का एक एक वर्ड का संधि विच्छेद प्रत्यय एक एक टीचर जैसा जानने का कोई जरूरत नहीं है, बस इस पैसेज से आप परिचित हो। अगर मान लीजिए ये वाला पैसेज आपको दे दे तो आपको पता हो कि इसमें कहानी का क्या मोटिव है, क्या कहानी है। ठीक, और कितना आपका कहानी तैयार है, याद करते चलिएगा तो एक एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग है, सब कुछ याद करना पड़ेगा, वो काम का ही नहीं। सिलेबस ज्यादा है, समय कम है, जितना 10th में पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, मस्त रहना है, बस क्वेश्चन आंसर आपसे बन जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन आंसर का PDF और सॉल्यूशन वीडियो तो आपको कल हम देंगे, लेकिन जिनके पास अगर क्वेश्चन बैंक होगा, चाहे ग्रीन वाला बुक हो चाहे ये वाला बुक हो, आप इसका चैप्टर नंबर 2 खोलिए और देखिए जो क्वेश्चन आंसर है वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन आंसर बन गया, बस समझ लीजिए उतना बार ही आपको उतना ही पढ़ाई करना था और नहीं। मान लीजिए हमारा किताब में 50 वर्ड है, ठीक है, 50 वर्ड मीनिंग है, हमें 15 ही वर्ड मीनिंग याद है, हमारा क्वेश्चन आंसर सारा बन जा रहा है, हो गया, वही 15 काम का है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको रटना नहीं है, पैसेज देगा, थोड़ा थोड़ा हेल्प लेके चलना है। बहुत बच्चे तो जाते हैं बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आंसर देखते मुंह बा देते हैं। अब आप लोग जाइएगा तो आप लोग तो पहले से 900-1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके परिचित हो जाएगा, तो चिंता करना ही नहीं। हाँ, सबका सैलरी वही हम बताएं, ऑनलाइन में जो भी 10th में कहीं भी कोई भी टीचर काम कर रहा है, जो काम कर रहा है किसी जगह पे, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, अब नाम तो हम नहीं लेंगे, तो उनका जो सैलरी है 2 लाख रुपए तक ही है। उससे जो है यूट्यूब पे वो सब जो है बंगला गाड़ी वो सब फ्रॉड दिखाता है, बहुत हो गया तो 3 लाख रुपए टॉप टीचर का। जो पर्सनल काम कर रहे हैं उनका अलग है, ठीक कि नहीं। बहुत लोग हैं पर्सनल में जिनका महीने का 70-80 हजार रुपया हो जाता है, बहुत लोग हैं जिनका 10-20 हजार ही हो जाता है, कुछ लोग तो इसमें लॉस में भी चल रहे हैं। ठीक है, हम हूं तो लॉसे में एक चल रहे हैं, ठीक, बाकी जो है उनका चल रहा है। ठीक, अगर हम भी प्रॉपर, अब जैसे देखिए हम जो है आप समझिए हमारा जो इनकम है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, वो अगर जितना काम है उस हिसाब से सोचिएगा तो कुछ भी नहीं, लॉस में ही है। अब जैसे देखिए हमारा जो अभी टोटल जितना भी 10th और 12th का यूट्यूब चैनल चल रहा है या कहीं भी कुछ भी चल रहा है, ये ऐप वगैरह किसी का भी, सारा का ऑफिस नोएडा में है। अगर हम लोग भी अपना ऑफिस को नोएडा शिफ्ट कर गए तो उसका खर्चा 1 लाख का महीना सिर्फ ऑफिस चलाने का है। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ चल रहा है सीतामढ़ी से, तो घर हमारा खुद का है, सब कुछ हमारा खुद का है, तो ये सब कॉस्ट कटिंग हो जाता है, बाकी देखिएगा तो उतना हो जाता है।
अजीत भैया की सैलरी सबसे ज्यादा है, वो सारा काम संभालते इसलिए। तो हम लोग तो यहाँ पर शौकिया काम कर रहे, पढ़ा रहे हैं, घबराना नहीं, ठीक। हम लोग कभी भी प्रॉफिट लॉस को लेकर चलते ही नहीं है। नहीं तो आपको हम बता दें कि आपके सपोर्ट से जो मास्टर साहब का जो भी छोटे मोटा जो भी ब्रांड है उसको खरीदने के लिए करोड़ों रुपए लग जाता है, बोली, ठीक है, ठीक। कहीं भी आप बोलिए कि मास्टर साहब को किस में मिला दें, कौन जो भी अभी 10वां में चल रहा है, जहां बोलिएगा 2 दिन में हम मिला देंगे, ठीक। जहां बोलिएगा उधर विलय करा देंगे। नहीं, उसको विलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मर्ज हो जाएगा, ठीक। हमको पैसा भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा हम नहीं करते, यहां पर अपना खुल के मस्ती में पढ़ा रहे हैं। अब कहीं बिजनेस वाला के साथ जुड़ गए तो अब जैसे मनिका बुक है उसमें कम स्टूडेंट है, तो बिजनेसमैन के अरे बाप रे इसमें तो कम है, हमारा तो लॉस चला जाएगा। हम लोग वो नहीं समझते भाई, 1 बच्चा रहे 2 बच्चा रहे, पढ़ाना है तो सबको पढ़ाना है, ठीक। चलिए, हाँ अजीत भैया ब्रदर ही समझिए अपने। अजीत भैया का सैलरी अजीत भैया से कल पूछ के बता देंगे। चलिए, हाँ ठीक। इति उक्तवा का मतलब हो गया इति प्लस उक्तवा। अब हम क्या मतलब बताइए। इति का मतलब क्या हो गया, ऐसा, जी सर। और उक्तवा का मतलब हो गया बोली, उक्तवा कथितवा, ऐसा बोली, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों, घबराइए नहीं। अब चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर का सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर कल क्लास आपकी नहीं चलेगी क्योंकि चैप्टर में 1-1 दिन का गैप है। अब कल जो है मनिका में 1 चैप्टर पढ़ाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस बनाइएगा। तो कल पीडीएफ आपको मिलेगा और सॉल्यूशन वीडियो भी मिलेगा, बाकी टेस्ट का नोटिस दे देंगे, घबराइए नहीं। टेस्ट अब स्टार्ट कर रहे क्योंकि सबका जो है वाच्य शुद्धि अनुवाद खत्म हो गया है। और ये बुक जिनके पास है, चाहे ग्रीन वाला